हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे यार। बहुत टाइम से हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर अगला इक्विटी रिसर्च कोहर्ट कब आएगा, अगला इक्विटी रिसर्च कोहर्ट कब आएगा। आज आपके सामने है 23rd of September को विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट इक्विटी रिसर्च कोहर्ट। और उसी के बारे में डिटेल बात करने के लिए आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। हमने आज सुबह कोहर्ट अनाउंस किया है, रजिस्ट्रेशन अनाउंस किए हैं एंड वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ व्हाट इज इक्विटी रिसर्च। समझना आप सर, ये तो दो शब्द हैं, एक इक्विटी है एक रिसर्च है। समझ में आ ही रहा है वो तो कि इक्विटी को रिसर्च करना है। ठीक है, डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनी इन डेप्थ। जैसे पानी के ग्लास में ग्लूकोज को घोल के पीते हैं ना, वैसे आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सेक्टर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज समथिंग विच मेक यू अब बेसिक लेवल पे आपको एक रिसर्च एनालिस्ट बनने में मदद करेगा। नाउ वाई इक्विटी रिसर्च इज फॉर मी। देखना यार, इट इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, नीड टू अंडरस्टैंड दिस राइट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कैपिटल मार्केट्स में मुझे करियर बनाना है, ठीक है, एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट कैपिटल मार्केट और मुझे अच्छा लगता है स्टॉक्स के बारे में बात करना, स्टॉक्स के बारे में पढ़ना, कंपनीज के बारे में पढ़ना, बिजनेस के बारे में पढ़ना। ठीक है, बिजनेस में क्या नए अपडेट्स हो रहे हैं, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर लैग कर रहा है, ये सब चीज़ों में अगर मज़ा आता है या आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, देन इक्विटी रिसर्च कोहर्ट इज ओनली फॉर यू। ठीक है, नो बडी एल्स। नाउ विल स्टार्ट। क्या की स्किल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड। सबसे पहली की स्किल जो अपने को चाहिए वो चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस। राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस का मतलब ये है कि आप मैनेजमेंट की क्वालिटी को असेस करते हो उसके अंदर। ठीक है, कि यार मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट वेल क्वालिफाइड, इज मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ बिजनेस। अगर कोई स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, जैसे स्पेशलाइज्ड बिजनेस मतलब स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, कोई हाई एंड टेक कंपनी है, डीप टेक के अंदर जो इन्वॉल्व है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट, समझ रहे हो आप, मीन्स वेदर यू हैव सीनियर पर्सन्स who are who have spent their lifetime in chemical industry, in tech industry, are they part of their your board। तो अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का असेसमेंट करते हैं, हम देखते हैं मल्टीपल थिंग्स वी नीड टू असेस ओवर हियर बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल। और हमने अभी तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत थ्योरेटिकल पढ़ा है, but this is your chance to to come up with a proper framework of corporate governance analysis and to assess the quality of the management। it is most crucial aspect। आपका सब कुछ सही है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, ठीक है, आपका सेक्टर ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल मेट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट इंटीग्रल नहीं है, ठीक है, देन एवरीथिंग विल कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स समडे। ओके, so management corporate governance analysis or management analysis is something which you should know as a equity research analyst or if you are targeting for equity research analyst। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ बहुत सारे लोगों में एक कॉन्फिडेंस होगा या एक ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि सर मेरे को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता है का मतलब मैंने तो कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट टेली करी हुई है, मैंने तो ये करा है, मैंने तो वो करा है। ठीक है, so it is not about preparing financial statements, you need to understand right when you are into research। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं है, यू माइट बी गुड इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पासिंग जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट मैच करना, ट्रायल बैलेंस मैच करना। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट कि हाउ यू कैन इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, अब मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसाइट देने की कोशिश करता हूं आपको। एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू 3 इयर्स में 2x हो गया। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर किसी कंपनी का 3 साल में रेवेन्यू डबल हो रहा है तो ठीक है, मतलब 26% का सी ए जी आर, ऑलमोस्ट 26% का सी ए जी आर चल रहा है रेवेन्यू में। नाउ वी नीड टू असेस कि ये जो रेवेन्यू राइज हुआ है इसका कारण क्या है। समझना, अगर इसका कारण वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मार्केट में डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की, मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके कारण मेरे रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है। या फिर इसका कारण है प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज कैसे होगा सर, और प्राइस क्यों कंपनी इंक्रीज करेगी। देखो, जब भी कंपनी के रॉ मटेरियल में बहुत हैवी वोलेटिलिटी रहती है और बहुत ज़्यादा अपमूव आ जाता है कि वन साइडेड चल रहा है, जैसे आप शुगर देखो, क्या शुगर का स्टॉक या शुगर के प्राइसेस पिछले 4-6 महीने से वन साइडेड अप चल रहे हैं क्या। इंटरनेशनल शुगर शुगर लंदन करके सर्च करना मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उस केस में कंपनी ये डिसीजन लेती है कि यार ये जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है अपने रॉ मटेरियल में, ये हमें
एब्जॉर्ब करनी है या ये मैं कस्टमर को पास ऑन कर दूं। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं कस्टमर को पास ऑन कर दूं और मैं मेरी प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दूं, उसके कारण भी तो रेवेन्यू में इंक्रीज आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइस राइज का होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ड्यू टू प्राइस राइज, ठीक है, तो फिर तो ये बहुत लिमिटेड पीरियड की ग्रोथ है, ये तो ट्रैप ग्रोथ है ना। आप सिर्फ रेवेन्यू की ग्रोथ देख के थोड़ा ना इन्वेस्ट कर दोगे किसी भी स्टॉक में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करा जाता है किसी भी कंपनी का, डेप्थ में बिल्कुल, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए, जो हिस्ट्री में बड़े बड़े कांड हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हम बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा हमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम कैसे करेंगे। सिमिलरली एडवांस रेशियो एनालिसिस, जैसे आपने बताया मैंने ऑलरेडी आपको कि इट इज़ अ डायग्नोस्टिक, ठीक है, कि जैसे आप हम ब्लड रिपोर्ट कराते हैं किसी भी अपने बॉडी का, तो उससे पता चलता है कि बॉडी के अंदर क्या खामियां हैं क्या नहीं है, एंड फिर डॉक्टर डीप डाइव करता है। सिमिलरली एक एनालिस्ट के लिए, एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए रेशियोज पे पकड़ बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि आप रेशियोज पे आपकी कैसी पकड़ है। अगर रेशियोज में आपका बहुत अच्छा ग्रिप है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी इजीली। आपको तुरंत एक ग्लांस में समझ में आ जाएगा कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड देन डेफिनेटली यू कैन डीप डाइव थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वो तो हमेशा अपने पास ऑप्शन है ही। द अनदर स्किल विच यू रिक्वायर्ड इज द रेड फ्लैग एनालिसिस। अब रेड फ्लैग एनालिसिस मतलब मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे देर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज क्वालिटी लिमिटेड, ठीक है, ये आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी थी, डेयरी कंपनी थी नॉर्थ की। अब इसके अंदर क्या हो रहा था ना, सेल्स वर ग्रोइंग, ठीक है, बट डेटर्स वर ग्रोइंग विथ डबल पेस। डेटर दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा था सेल से, जितनी तेजी से सेल्स बढ़ रहा था उतनी तेजी से डेटर बढ़ रहा था, ठीक है। और बीइंग अ डेयरी कंपनी जो दूध के पैकेट बेचती है, आपका डेटर डेज जो है वो तो बहुत कम होना चाहिए। मैक्सिमम 2 3 4 डेज 7 डेज, मैक्सिमम 2 3 4 डेज 7 डेज। डेटर डेज मतलब कितने दिन में जो आपसे उधार लेके गया है वो आपको पैसा वापस लाके दे देगा। मतलब अगर मेरा डेटर डे 30 है, तो अगर मैं आज माल उधार बेचता हूं तो 30 दिन बाद मेरे पास उसका पैसा आ जाएगा। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो डेयरी प्रोडक्ट में है, डेयरी मैन्युफैक्चरिंग में है, उसका क्या काम है कि वो 120 दिन का डेटर डेज लगाए। समझ रहे हो, यहां पर क्वालिटी असेसमेंट होता है क्वालिटी लिमिटेड का, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको अभी रिसेंट एक केस बताता हूं। देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज ब्राइटकॉम ग्रुप। अभी बहुत हल्ला मचा था उसका, अब देखना। उस कंपनी के अंदर क्या हुआ, प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग 40% से रिड्यू 40 50% से रिड्यूस करके 3 to 4% कर दी, बिना किसी को बताए। नाउ दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। आपको तो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है अगर आप अपने शेयर्स निकाल रहे हो तो, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या करा, जब ये थोड़ा सा बवाल हुआ तो उन्होंने फिर से 40% एक्वायर कर लिया, बट फ्री में एक्वायर कर लिया। कंपनी ने फ्री में इक्विटी इशू कर दी। भाई ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, समझ रहे हो। तो रेड फ्लैग एनालिसिस का मतलब है इन डेप्थ फॉरेंसिक रिसर्च, जिसके थ्रू मुझे ये समझ में आएगा कि कंपनी में क्या कोई ऐसी गड़बड़ है आज या पोटेंशियली हो सकती है, दोनों चीज़ें कंसिडर होंगी, ठीक है। तो रेड फ्लैग एनालिसिस वन ऑफ द स्किल्स जो अपने को चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनालाइजिंग कॉन कॉल्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स मेरा शुरू से एक मानना रहा है, और मैं खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पिछले 8 10 सालों में, कि कॉन कॉल और एनुअल रिपोर्ट। कॉन कॉल का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस कॉल। कंपनी हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद एनालिस्ट्स को बुला के कॉन्फ्रेंस कॉल अनाउंस करती है, जिसमें एनालिस्ट कंपनी के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कंपनी से क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में आपका कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आप नई कौन सी फैक्ट्रीज खोलोगे, नई कौन सी प्रोडक्ट लाइन बनाओगे, हिस्ट्री में जो आपके डेटर बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें आपको कॉन कॉल और एनुअल रिपोर्ट रीडिंग से मिलेगी। मुझे पता है स्टूडेंट्स यूजुअली घबरा जाता है जब वो एनुअल रिपोर्ट देखता है कि सर 400 पेज की एनुअल रिपोर्ट है, मैं कैसे पढूं, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग विच यू शुड बी अफ्रेड अबाउट, एंड वी विल प्रॉपरली डिवाइज अ फ्रेमवर्क थ्रू विच यू कैन एनालाइज कॉन कॉल्स एंड एनुअल रिपोर्ट। द नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंटिंग योर रिसर्च। यार यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक एनालिस्ट के लिए जितना ज़रूरी रिसर्च करना है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट उस रिसर्च को प्रेजेंट करना है। अगर आप में सिर्फ एक क्वालिटी है कि सर मैं रिसर्च अच्छा कर लेता हूँ बट आई एम अनेबल टू प्रेजेंट माई फाइंडिंग, देन नो दिस इज एब्सोल्युटली अ नो नो फॉर यू, ठीक है। प्लीज ट्राई टू लुक फॉर सम अल्टरनेटिव करियर, ठीक है। बट रिसर्च प्रेजेंट करने का मतलब है कि वेदर यू आर इक्विप्ड इनफ इन पावर पॉइंट और नॉट। पावर पॉइंट में आप equipped हो कि नहीं in terms of drafting, what is about your writing skills, your report writing skills, ठीक है, वो कैसी हैं आपकी।
तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्किल विच यू हैव. आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल जब वो एक्सेल पे काम करते हैं एज कम्पेयर टू पावर पॉइंट. आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग पावर पॉइंट से डरते हैं, बट मेरे को पता है मेजोरिटी पीपल आर अफ्रेड अबाउट पावर पॉइंट. और वो बहुत स्ट्रांग पॉइंट होगा आपका, वंस यू आर वंस यू विल बी थरली ट्रेन्ड. सो गाइज, दिस इज फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया, right? 100% practical cohort. Like it's a really 100% practical cohort with lots and lots of case studies where you will learn and you will upskill yourself to prepare टॉप नॉच क्वालिटी रिपोर्ट. मतलब आप देखोगे ना, नॉट ओनली फॉर्मेटिंग वाइज, राइट, कि मैं सुंदर सुंदर फॉर्मेटिंग कर दूँ. तो आइडिया इज नॉट फॉर यू टू कम हियर एंड लर्न द फॉर्मेटिंग एंड प्रिपेयर 10 रिपोर्ट्स. वो आइडिया नहीं है. ठीक है, द आइडिया ओवर हियर इज टू कंडक्ट अ डिटेल्ड एनालिसिस इन गुड 80-90 आवर्स एंड देन मेक अ रिपोर्ट. ठीक है, मैं पूरा आपको डिटेल देता हूँ इसका, बिकॉज दिस इज योर फाइंडिंग ऑफ रिसर्च. जो भी आपका रिसर्च है उसकी फाइंडिंग है. ठीक है, नाउ you can prepare these reports from scratch definitely while you do the research, because it is equity research report. तो research is the first parameter, reporting is the second parameter. ठीक है, now 22 कंपनीज, यस यू रीड इट राइट, एब्सोल्युटली राइट. सी देखो, दो तरीके हैं पढ़ने के. ठीक है, एक तो ये है कि यार जिस कंपनी पे मेरी कमांड ज़्यादा है, जो मैं सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं वो कंपनी लूँ और उस पर आपको पूरी की पूरी रिसर्च करके बता दूँ. ठीक है, आपके सामने आप खुश हो गए, ताली बजा दी और चले गए. ठीक है, वी डोंट वांट दैट ऑनेस्टली, कि सब लोग एक जैसी रिसर्च, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, एक टनल डिविजन बन जाएगा आपका. तो व्हाट आई वांट इज आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, कि एक रिसर्च को कैसे करा जाता है. ठीक है, ये 22 कंपनीज है, ये हमने रैंडमली सिलेक्ट करी है. हमने बिल्कुल रैंडमली सिलेक्ट करी है. आप इन 22 कंपनीज में से कोई भी कंपनी अपने पसंद की सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको रिसर्च करना हो. या तो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और उसको रिसर्च करना है, या सर मेरी तो काफ़ी इच्छा थी कि मैं पतंजलि फूड्स पे डीप रिसर्च करूं कि मैनेजमेंट बाबा जी कैसा संभाल रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि पतंजलि फूड इज योर किक, तो स्टार्ट रिसर्चिंग पतंजलि फूड ऑन द सेम ग्राउंड. किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, पतंजलि फूड इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू, आई वांट टू रिसर्च ऑन अपोलो टायर्स. ठीक है, तो डू द रिसर्च ऑन अपोलो टायर्स. देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ईच वन ऑफ यू विल कंडक्ट रिसर्च ऑन डिफरेंट कंपनीज. सर, क्या मैं 22 कंपनीज के अलावा कोई और कंपनी पे भी रिसर्च कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, डेफिनेटली यू कैन डू. बट एंड देन फिर आई विल टेल यू कि कहाँ से आपको डेटा मिलेगा, क्या मिलेगा, बिकॉज वी हैव कंप्लीटली रिलाइड ऑन पब्लिक डेटा. 100% पब्लिक डेटा ही हम लोग लेते हैं. ठीक है, बिकॉज यू एज अ स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अफोर्ड एक्सपेंसिव डेटा बेसेस. इवन स्क्रीनर या तिजोरी फाइनेंस जो डेटा बेस है, उनके भी सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी कॉस्टली. ठीक है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्री इंफॉर्मेशन एज वी कैन, राइट. सिमिलरली गाइज, टेल मी, आर यू गेम फॉर इट? करें फटाफट शुरुआत. सो आई विल स्टार्ट विथ presenting you our third equity research cohort, which will be starting from 23rd of September 2023, right? And please have a look कि जो previous cohort था उसके participants कैसी बातें बोल रहे हैं आपके पार्थ सर के बारे में. ठीक है, वैसे आजकल बहुत चलो, anyways, joined many courses, I didn't find any value from them. When I joined Parth Sir's equity research program, I can't describe in words so much practical knowledge. I didn't find any course that will provide me industry level experience. In my life, everyone says you have one mentor, but I didn't find any mentor until I joined this course. ठीक है, सिमिलरली आप देखो, आई एम सो ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ योर बैच. इनक्रेडिबली इंसाइटफुल जर्नी, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, गेव मी zeal to work extra hard while reading study material and conducting research. I truly appreciate all effort you put into our education. ठीक है, similarly best course in the market, 100% practical, detail oriented. All these are students, right? मतलब it's not that कि आपने कोई ज़बरदस्ती किसी से लिखवा दिया. It's not possible. Practical cohort, या मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लेना ब्रोशर्स में पूरे बहुत डिटेल में, बहुत सारे रिव्यूज. आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ब्रैगिंग माई सेल्फ. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा रहेगा दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस. ठीक है, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में वील स्पेंड क्लोज टू 6 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स पे हम बहुत डिटेल में समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है.
मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ केस स्टडीज ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपका एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बने कि अच्छा ऐसा हुआ था। क्योंकि क्या होता है यार, स्टॉक मार्केट्स में एक बेसिक टेंडेंसी है कि ना थिंग्स रिपीट इटसेल्फ, जो पहले हुआ है वो आगे भी होगा, ठीक है, ये बहुत बेसिक नेचर है, ये लॉ ऑफ नेचर ही है, ठीक है। तो वो आप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, वील हैव अ प्रॉपर एक्सेल स्कोर कार्ड फॉर इट, सो दैट यू विल बी ऑब्जेक्टिफाइड इन योर रिसर्च। एंड डेफिनेटली एक सब्जेक्टिविटी का एंगल भी इन्वॉल्व है, वो भी हमने बहुत प्रॉपरली इसमें कवर किया है। द मॉड्यूल 2 इज अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज उससे आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में यू कैन कंक्लूसिव स्टेटमेंट बना सकते हो आप, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है तो। एंड मैं एक चीज़ बताता हूँ, डोंट बी अफ्रेड इफ यू आर जस्ट अ बी कॉम और अ बीबीए स्टूडेंट कि सर मेरे को तो बहुत डेप्थ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता भी नहीं है। अगर आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के बीच का डिफरेंस पता है ना, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। मैं इतना बेसिक से खींच के इसको एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। इसमें अप्रोक्सीमेटली विल स्पेंड क्लोज टू 30 आवर्स, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज यू नो स्पिरिट, कि मेरे को एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करना है, मेरे को कैसे नोट्स पढ़ना है, नोट्स टू अकाउंट से वो कैसे पढ़ना है, ठीक है, दिस इज द मेन स्पिरिट ऑफ द गेम। वी हैव डिस्कस टन्स एंड टन्स ऑफ केस स्टडीज इन दैट। अपनी एक एनालिसिस शीट है जिसमें आप फटाफट एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी कंपनी का इजी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। एंड विल इंक्लूड अ रेड फ्लैग चेकलिस्ट ऑल्सो, ठीक है। वी हैव थर्ड मॉड्यूल इज एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस। एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस जैसा मैंने आपको बताया कि वो डायग्नोस करता है अगर फाइनेंशियली हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो हर रेशियो में कौन कौन से, क्या मेरे को जमाने के सारे 1000 रेशियो पढ़ने नहीं, ठीक है, कौन से रेशियो सबसे क्रूशियल है, सेक्टर के हिसाब से रेशियोज कैसे चेंज होते हैं। तो अगर आपने कोई एक सेक्टर पकड़ा है तो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं, कैसे चेंज होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, वो रेशियो अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब है, वो रेशियो घट रहा है तो क्या मतलब है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि क्या रीजन है इस रेशियो के बढ़ने और कम होने का, ठीक है। सिमिलरली रेड फ्लैग एनालिसिस, ठीक है। रेड फ्लैग एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको बताया फॉरेंसिक एनालिसिस, हमने दो एग्जाम्पल लिए, अभी क्वालिटी का एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने, के फॉर क्वालिटी, ठीक है। एंड मैंने ब्राइट कॉम ग्रुप का एग्जाम्पल लिया। भाई ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं आज तक जहां पर रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई हुए। देर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज सगाची, आप देखिएगा काफ़ी काफ़ी सारे एनालिस्ट ने उसके रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर रहे थे अपनी रिपोर्ट्स में। इट्स डेफिनेटली इट्स नॉट माई रिसर्च, काफ़ी सारा बवाल मचा था जब आईपीओ आया था तब, बट अगेन इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ। दैट्स हाउ द रिटेल इन्वेस्टर्स वर्क, राइट। तो हाउ टू कंडक्ट इन डेप्थ फॉरेंसिक एनालिसिस, आप कैसे बिल्कुल डीप में जाके रेड फ्लैग एनालिसिस कर सकते हो, वो हमने इस मॉड्यूल में कवर किया है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रेशियो एनालिसिस का मॉड्यूल अगेन इज क्लोज टू 6 आवर्स, ठीक है। एंड दिस मॉड्यूल इज अगेन 6 to 8 आवर्स। अच्छा, मैं ये रेंज इसलिए दे रहा हूँ ना, बिकॉज क्लासेस जो होंगी वो 100% लाइव होंगी, आपको डेफिनेटली सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी। बट लाइव सेशन में क्या होता है ना, मेरे हाथ में एक्सीलरेटर है, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, एंड यू हैव द एक्सीलरेटर विथ यू, समझ रहे हो आप। तो आप बोलोगे स्लो चलो तो मैं स्लो चलूंगा, आप बोलोगे फास्ट चलो तो मैं फास्ट चलूंगा, आप बीच में कोई डाउट पूछोगे मैं उसको केटर करके ही आगे बढ़ूंगा। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज फील कि इक्विटी रिसर्च जैसी चीज़ होती है वो इतनी डायनामिक होती है ना, बिकॉज मार्केट के डायनामिक बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब हमने सेकेंड बैच ऑफ इक्विटी रिसर्च स्टार्ट किया था इन जून जुलाई, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट वॉज इन डीप रेड, मार्केट का सेंटिमेंट ही बिल्कुल अलग था। और आज मार्केट इज मेकिंग अ लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट, राइट, लास्ट क्लोजिंग वाज अ लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग। तो आज मार्केट का सेंटिमेंट अलग है, ठीक है। तो आप पुराने वीडियोस देखोगे, इट्स वेरी इजी फॉर मी, राइट, कि मैं आपको कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो दे दूं, बट आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट। क्योंकि क्या होगा, पुराने वीडियोस देखोगे, पुरानी बातें समझोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट थरली, ठीक है। सो रेड फ्लैग एनालिसिस, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज मॉड्यूल 5, टूल्स टू परफॉर्म रिसर्च, ठीक है। टूल्स टू परफॉर्म रिसर्च का मतलब ये है कि सर ऐसे कौन से टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू मैं मेरी रिसर्च कंडक्ट कर सकता हूँ। सर क्या ये, देखो टूल्स का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। सर क्या ये पेड सोर्सेज हैं, एक भी उसमें पेड सोर्स नहीं है, सारे के सारे सोर्सेज फ्री हैं, ठीक है। देर इज नॉट इवन अ सिंगल पेड सोर्स। नाउ यू नो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे मैं रिसर्च करूंगा, मुझे कौन सा डेटा कहाँ से निकालना है, अगर मुझे सेक्टर का डेटा निकालना है तो कहाँ से निकालूंगा, अगर मुझे इंडस्ट्री का डेटा निकालना है तो कहाँ से निकालूंगा, अगर मुझे रेम्यूनरेशन रिलेटेड कोई डेटा चाहिए तो कहाँ से निकालूंगा, क्या मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढूं, क्या मैं
आरबीआई की रिपोर्ट पढूं, क्या मैं आईबीएफ की रिपोर्ट पढूं, मैं क्या पढूं? ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम फ्री में डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने रिसर्च में यूज़ करेंगे, वो सब मैंने इस मॉड्यूल में इन डेप्थ कवर किया है। आप समझो ऑलमोस्ट 3 3 घंटे, मतलब एक फुल सेशन, एक फुल लेंथ सेशन इस पे जाएगा ही जाएगा अपना, फॉर श्योर। ठीक है। सो या, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, it is approximately 3 hours. Red flag is 6 to 8 hours. Now, the next thing is Module 6, Reading Annual Reports, Con Call and Presentation. ठीक है। वैसे तो क्या होता है पूरे कोहर्ट में, जगह 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 मैं बताता हूँ कि देखो ये चीज़ एनुअल रिपोर्ट से ऐसे उठानी है, ये चीज़ कॉन कॉल पढ़ के देखो ऐसे उठानी है। प्रेजेंटेशन मतलब जो क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस कंपनी रिलीज करती है एनालिस्ट्स के लिए, ठीक है, वहाँ से आप क्या डेटा उठा सकते हो। बट है ना, देर इज दिस डेडिकेटेड सेशन विच विल गिव यू अ फ्रेमवर्क कि अच्छा आपको अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है तो यू डोंट नीड टू रीड इट फ्रॉम वन पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 400। ऐसा नहीं कि आपको एंड टू एंड रिपोर्ट पढ़नी है, आपको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, उसमें क्या मेन हाइलाइट्स आपको मिलेंगी, ठीक है, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। अगर मुझे एनुअल रिपोर्ट अगर मुझे ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी है तो क्या मैं ऑडिट रिपोर्ट एंड टू एंड पढ़ूँ, क्या मैं कारो रिपोर्ट पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, सर कारो रिपोर्ट होता क्या है, मतलब ये सब क्वेश्चंस आई अंडरस्टैंड आपके आएंगे। ठीक है। कॉन कॉल्स में कैसे पढूं, क्या मैं करंट कॉन कॉल पढूं या पिछले कॉन कॉल पढूं, पिछले भी कॉन कॉल पढूं तो कितने पहले के कॉन कॉल पढूं, कॉन कॉल पढ़ने से क्या होगा, क्या मैनेजमेंट जो बोलता है मेरे को वो पढ़ना है या जो मैनेजमेंट नहीं बोल रहा है वो पढ़ना है। ठीक है, आई हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो यार एक रिसर्च एनालिस्ट का जो जीवन है ना वो इन सब चीज़ों के आसपास ही मंडराएगा कि कंपनी क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, करंट ग्रोथ क्या है, पुराने जो रिजल्ट्स आए वो क्यों खराब आए। अगर इनमें इंटरेस्ट है तो आगे देखिए, नहीं तो जाइए और पोगो देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी यार क्लोज टू 3 3.5 आवर्स का, यू नो 3 to 4 आवर्स का एक सेशन होगा, बहुत डेप्थ में सेशन होगा। ठीक है। मॉड्यूल 7 इज इकोनॉमी एनालिसिस। इकोनॉमी एनालिसिस का मतलब ये है, देखो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं इकोनॉमी एनालिसिस। एक तो अपन कोई मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिस्ट है नहीं कि मैं बहुत इन डेप्थ इकोनॉमी एनालिसिस करके पूरी रिपोर्ट बना दूँ इंडिया के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी पे, एशियन इकोनॉमी पे। बट क्या होगा ना, इसमें अगर आप सारे के सारे जार्गन्स जो होते हैं उनको समझ लोगे, ठीक है, और उसका इंटरप्रिटेशन समझ लोगे, तो रीडिंग एंड एनालाइजिंग वेरियस इकोनॉमी रिपोर्ट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, दिस इज नॉट कॉल्ड एज प्राइमरी रिसर्च। ये प्राइमरी रिसर्च नहीं, ये सेकेंडरी रिसर्च है। ठीक है, दिस इज अ सेकेंडरी रिसर्च कि आप किसी और के रिसर्च पे डिपेंड हो रहे हो और आप अपनी रिसर्च किसी और की रिसर्च के बेस पे कर रहे हो। जो ये है ना, आपका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, कॉन कॉल पढ़ना, प्रेजेंटेशन पढ़ना, दिस इज प्राइमरी रिसर्च कि कंपनी का जो फ्रेश डेटा आपके पास आया आप उसके बेसिस पे रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे, सो ये भी हमारा कुछ 3 to 4 आवर्स का रहता है, 1.5 2 सेशन, 1 1.5 सेशन इसमें लगते हैं। ठीक है। मॉड्यूल 8 है सेक्टर एनालिसिस की सर मैं किसी सेक्टर को कैसे एनालाइज करूं, सेक्टर में जो अलग अलग सेक्टर में जो अलग अलग मेट्रिक होते हैं, केपीआई जिनको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो क्या क्या होते हैं। मैं किसी भी सेक्टर में फंड फ्लो का एनालिसिस कैसे कर सकता हूं कि क्या फंड फ्लो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें आई नीड 2 सेशंस, तो वी कैन सेफली से दैट इट्स क्लोज टू 6 आवर्स। ठीक है। सिमिलरली वैल्यूएशन फॉर इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन फॉर इक्विटी रिसर्च मतलब सी अपना एक अलग प्रोग्राम चलता है एवीएफएम करके, जहां पर इट टेक्स क्लोज टू 130+ आवर्स। ठीक है, 130+ आवर्स का प्रोग्राम है वो। तो डेफिनेटली यार ये कुछ 2 3 सेशन में लेता हूँ जो वैल्यूएशन के, इट कैन नॉट रिप्लेस दैट काइंड ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो वो उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है, बट आई मेक श्योर कि आप कोई एरर ना करो। ठीक है, वेन एवर यू विल परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन। और ये अपन इक्विटी रिसर्च कोहर्ट 1 से कर रहे हैं, अपने इक्विटी रिसर्च स्टूडेंट हैं, दे नेवर डन अ सिंगल एरर इन देयर लाइफ आफ्टर taking this session. I can confidently say that in front of everyone. Okay, so वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी रिसर्च ये मेरे को क्लोज टू, आप समझो मेरे को 9 to 10 आवर्स लगेंगे, जहां पर आई विल टेल यू डीसीएफ वैल्यूएशन कैसे होता है, रिस्क फ्री रेट कैसे निकाला जाता है, ईआरपी कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आप कैसे कंसिडर करोगे, आप कैश फ्लोज कैसे निकालोगे, आप ग्रोथ का प्रोजेक्शन कैसे करोगे। एंड ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी नॉट द क्वांटिटेटिव प्रोजेक्शन जो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, समझ रहे हो। देखो यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है ना, वो तो आपको भी पता है कि सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग प्लेलिस्ट है, मैंने कई बार उसमें बोला है कि दिस इज नॉट अ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इससे बहुत ऊंची चीज़ है। वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ कैलकुलेटर, आप इनपुट गलत डालोगे तो आउटपुट गलत आएगा।
ठीक है। तो अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है तो आप पूरी प्लेलिस्ट से सीख लो। वैल्यूएशन के बेसिक सीखने हैं तो ये दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल बी वेरी गुड फॉर यू। ग्रोथ प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, टर्मिनल ईयर पे जाके मेरे को क्या चीज़ों को कंसिडर करना है, क्या मैं टर्मिनल ईयर में गॉर्डन ग्रोथ फॉर्मूला लगाऊं या मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल लगा के उसको एग्जिट दूं। सिमिलरली रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन में, रिलेटिव प्राइसिंग अप्रोच के अंदर मैं कंपनी कंपेरेबल कंपनी वैल्यूएशन कैसे कर सकता हूँ, मैं कंपेरेबल ट्रांजेक्शन वैल्यूएशन मुझे कैसे करना चाहिए, हाउ शुड आई सिलेक्ट कंपेरेबल कंपनीज, बिकॉज इन रिलेटिव प्राइसिंग सिलेक्टिंग कंपेरेबल कंपनीज इज वेरी क्रूशियल। ठीक है। मॉडलिंग करते समय तो मेरे को तो ढांचा बनाना दिखाना था ना आपको, तो उसमें तो मैंने बोल दिया स्क्रीनर में जो कंपनी है वो ले ले सीधे। ठीक है। बट over here we will go in absolute depth, or this is exactly what we are doing since our first cohort। ठीक है। हम इतने ही डेप्थ में जाके यहाँ पर भी वैल्यूएशन सीखते हैं, बट अगेन जस्ट अ डिस्क्लेमर दैट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ फुल फ्लेजेड एवीएफएम प्रोग्राम। उसमें और डेप्थ है, मतलब उसमें 9 घंटे में सिर्फ रिस्क फ्री रेट और ईआरपी भी कवर नहीं होता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 6 घंटे तो मेरे को रिस्क फ्री रेट समझाने में लग जाते हैं। मैंने स्नीक पिक के कुछ वीडियोस डाले, आप समझना उसको देख के। ठीक है। सिमिलरली मॉड्यूल 10, जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट ओनली अबाउट कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है, बट ऑल्सो अबाउट प्रेजेंटिंग योर रिसर्च। आई नो दैट स्टूडेंट फील अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी व्हेन इट कम्स टू पावर पॉइंट। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर वील स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स ऑफ पावर पॉइंट। ये क्लोज टू 4.5 आवर्स के सेशन है, 4.5 आवर्स के सेशन है ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पावर पॉइंट। उसमें भी मैंने स्टार्टिंग ऐसे नहीं करी कि फाइल ये होता है, एडिट ये होता है, ये नहीं, जो काम की चीज़ है वो सीख और आगे बढ़। ठीक है। क्योंकि आपको उतना समझ लिया तो थिंग्स यू विल एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। सिमिलरली मॉड्यूल 10 का ही पार्ट है, अगेन विल टेक क्लोज टू 5 आवर्स ऑन दिस, 5-6 आवर्स लगेंगे। ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर 5-6 आवर्स का मतलब ये है कि सर मैं रिपोर्ट का आर्टिकुलेशन कैसे करूंगा। सब आर्टिकुलेशन मतलब हाउ विड आई राइट द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखना है मेरे को किसी भी कंपनी पे जो मैंने एनालिसिस करा है, उस एनालिसिस को मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है। नंबर 2 इज हाउ शुड आई प्रेजेंट द रिपोर्ट इन पीडीएफ इन आर पावर पॉइंट। ठीक है। कि मैं बहुत शानदार तरीके से पावर पॉइंट में मेरी रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करूंगा कि एकदम प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट लगे, बिकॉज यार इट इज अ स्किल विच इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री, यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है। सिमिलरली we'll have close to 6 to 7 hours or session, or I would say 9 hours of session on 9 भी नहीं यार, this is 12 hours actually। 4 सेशंस जाते हैं इसमें सीधे सीधे। 3 सेशंस में विल टेल यू दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर योर रिव्यू रेज्यूम। ठीक है। अपने को रेज्यूम कैसे प्रिपेयर करना है, कवर लेटर कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर एक 3 घंटे का सेशन होता है, बहुत इन डेप्थ सेशन होता है। इट इज़ नॉट टेकन बाय मी बट समबडी एल्स हु इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। सेकेंड इज हाउ टू लिंक्डइन, कि आपको लिंक्डइन पे खुद को कैसे अप्रोच करना है, अपनी ब्रांड कैसे बनानी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार देखो क्या होता है ना, आज के टाइम ये तो श्योर है कि रिक्रूटर कोई भी हो वो आपका इंटरव्यू लेगा तो 100% लिंक्डइन पे सर्च करेगा। आप अगर आप पर्सनली इंटरव्यू दिए तो आप ये फेस करे हो, नहीं दिया तो जिसने दिया उससे पूछ लेना। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली बताता हूँ, देर इज दिस स्टूडेंट ऑफ एवीएफएम बैच जो एमबीए कर रहे हैं किसी कॉलेज से, और एक बहुत बड़ी आईबी फर्म उनके कॉलेज में रिक्रूटमेंट करने आई। 160 लोगों ने अप्लाई करा था, 100 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा। उन्होंने पहले बोल दिया था या तो हम एक बंदे को लेके जाएंगे या हम 0 लोगों को लेके जाएंगे। ठीक है। एंड आर गाय रीच्ड अप टिल फाइनल राउंड। ठीक है। द रिजल्ट इज स्टिल पेंडिंग। उसने बताया मेरे को क्या बोला, उसने बोला कि सर रिक्रूटर ने एक रात पहले मेरा लिंक्डइन खोल के देखा एंड ही वाज वेरी इंप्रेस्ड, और उसने लिंक्डइन के बारे में बात भी करी मुझसे। ठीक है। सो सेकेंड डे वुड बी लिंक्डइन, थर्ड डे वुड बी जॉब सर्च, 3 घंटे तीसरे दिन, थर्ड डे वुड बी जॉब सर्च, फोर्थ डे वुड बी इंटरव्यू प्रेप, थॉरो इंटरव्यू प्रेप टेक्निकल एस्पेक्ट पे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिसर्च करा के रिपोर्ट बना के टाटा बाय बाय, नो। क्योंकि अगर आप सीखने के बाद, कोर्स सीखने के बाद उसको मटीरियलाइज नहीं कर पा रहे हो, then there is no point in joining such cohorts, right? मतलब कोई किसी के भी ज्वाइन करो बट कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है। सो दिस इज आर एफर्ट फॉर यू टू हेल्प यू गेट jobs in the market, or your to craft your go to market strategy। Module 12 which you will not find anywhere, that is me। Okay, I am always be there for you। दिस इज़ नॉट अ कोर्स कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप देखोगे और मैं चला जाऊँगा। ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा 4 दिन से आ रहा था, 4-5 क्लास में लगातार आ रहा था, 5वीं क्लास में नहीं आया है, मेरा कॉल चला जाता है कि भाई क्या बात हो गई, क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है। डेफिनेटली दोज स्टूडेंट वर वेरी पार्टिसिपेटिव।
ठीक है, तो ऐसा मत समझना, आई हैव आईज ऑन यू, ठीक है, एंड आई विल सपोर्ट यू नॉट ओनली ड्यूरिंग द कोहर्ट बट इवन आफ्टर दैट. आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन टच विथ मी, दे कीप टेकिंग एडवाइजेस कि सर ये जॉब चेंज करना है, करे नहीं करे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन. ठीक है, एंड गाइज गेम इज नॉट येट ओवर हियर. डू यू गेट अ सर्टिफिकेट? एब्सोल्युटली. बट क्या आपको एक कोहर्ट एक सर्टिफिकेट के लिए करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. आपको एक कोहर्ट अपनी स्किल बिल्डिंग के लिए करना चाहिए, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए करना चाहिए और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए करना चाहिए कि यार इंडिपेंडेंटली क्या मैं आफ्टर कोहर्ट, ये गारंटी मैं जो देखो, मैं जॉब गारंटी आपको नहीं दे सकता क्योंकि कोई भी जॉब गारंटी दे रहा है या 100% कुछ भी बोल रहा है कि 100% जॉब गारंटी, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, दैट इज नॉट समथिंग, दैट इज नॉट समथिंग विच इज़ वर्थ इनफ. ठीक है, बट एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ और मैं ठोक के गारंटी दूंगा कि अगर आपने सारे सेशंस ढंग से अटेंड करे और जो मैंने बोला है उसको डिलीजेंटली इम्प्लीमेंट करा, क्योंकि एग्जीक्यूशन आपका काम है. मी एज अ मेंटर आई कैन शो यू द टॉर्च, ठीक है, यू हैव टू वॉक द पाथ. आप गिरोगे, मैं आके उठा दूंगा, खड़ा करूंगा, फिर से चलाना शुरू कर दूंगा, आप चलते रहोगे, बट चलना आपको है. ठीक है, अगर आपने जो बोला है उसको एग्जीक्यूट ढंग से कर दिया ना, बाय द एंड ऑफ द कोहर्ट यू विल बी एबल टू independently conduct research on the company and the sector. ठीक है, apart from that, tell me, are you ready to change your equity research game forever? Right, because we have very limited seats. सुबह से registrations आ ही रहे हैं, ये आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ. ठीक है, the price is very fair और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी the moment you join the cohort और आप कुछ शुरुआत की क्लासेस ले लोगे तो. The last date to register is 21st of September. इट्स नॉट 23rd, इट्स 21st ऑफ सितंबर, या सीट्स पूरी हो जाएं, दोनों में से कुछ भी. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप उसमें जाके आराम से समझो, ब्रोशर डाउनलोड करो, देखो, पढ़ो, समझो कि क्या अपनी पेडोलॉजी होती है, अपन कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, और फिर डिसीजन लो वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट. ठीक है, 9,000 रुपीज इज द इन्वेस्टमेंट प्राइस ओवर हियर. ठीक है, मैं कुछ डाउट्स हैं वो अभी आपके क्लियर कर देता हूँ कि सर कोहर्ट कितना लंबा है. ठीक है, सो कोहर्ट इज क्लोज टू 2.5 months लॉन्ग. सर सेशंस कब कब होंगे? 3 days अ वीक. ठीक है, 3 days अ वीक, 3 hours, अप्रोक्सीमेटली 3 hours पर सेशन. मैं एक चीज़ इसमें और बताता हूँ, 3 घंटे का तो सेशन होता है, वो वन साइडेड मेरी तरफ से कंटेंट डिलीवरी होती है कि जो आज अपने को पढ़ना है अपन पहले वो समझेंगे, वो पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, बीच में तो मैं डाउट्स लेता ही हूँ, बट जो आफ्टर क्लास डिस्कशन होता है ना यार, वो स्पिरिट होती है पूरे कोहर्ट की. मतलब आप मानोगे नहीं, स्टूडेंट्स रात को 12-12 1-1 बजे तक बैठते हैं. आई एम नॉट किडिंग. ठीक है, एवरेज क्लास ड्यूरेशन इज 3 hours पर सेशन. ठीक है, एंड उसके बाद इट इज ऑप्शनल इफ यू वांट टू स्टे एंड हियर द कन्वर्सेशंस, यू कैन, यू आर मोस्ट वेलकम. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सोने जाना है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, इट्स ऑलवेज बी देयर विथ यू. 100% लाइव सेशंस हैं. जब मैंने बोला 100% लाइव सेशन है, मतलब एक भी सेशन इसके अंदर रिकॉर्डेड नहीं दिया जाएगा आपको. इट विल बी 100% लाइव बेसिस व्हाट इज गोइंग ऑन करंटली इन द मार्केट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द फ्यूचर. ठीक है, विद इन 24 hours ऑफ एनी लाइव सेशन इमीजिएटली आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी. तो जस्ट इन केस अगर आप कोई लाइव सेशन मिस कर जाते हो किसी पर्सनल प्रोफेशनल कमिटमेंट के कारण, या आपको कोहर्ट ज्वाइन करना है बट सर मेरा टाइम मैच नहीं हो रहा है, मेरा टाइम क्लैश हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद द कोहर्ट. आपको इमीजिएटली रिकॉर्डिंग मिलेगी, यू कैन वॉच इट अनदर डे. ठीक है, इसमें जो 3 days इन अ वीक मैंने आपको बोला है, दैट इज वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है, वेडनेसडे फ्राइडे 8 PM, सैटरडे 8:30 PM. तो ये 8 से 8:30 PM के बीच में होगा. ठीक है, आफ्टर ऑफिस कोई प्रॉब्लम नहीं है. और 8:30 PM से कहाँ तक टनेगा, आई डोंट नो दैट. ठीक है, क्या EMI ऑप्शन अवेलेबल है? वी आर वेरी सॉरी, बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स कंसर्न वी डोंट हैव EMI ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, बट जो हमारा पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड करते हैं EMI, सो यू कैन जस्ट चेक ओवर देयर. ठीक है, वाइल यू चेकआउट. ठीक है, इसमें एक चीज़ और है विच आई वॉन्ट टू टेल यू. ठीक है, देर इज दिस थिंग कॉल्ड इज सर व्हाट नेक्स्ट. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट मतलब सर मेरे को अब आगे क्या करना है. अगर मैंने कोहर्ट करा तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड सेशन लेता हूँ जिसमें आई ब्रीफ यू अबाउट योर करियर एज अ रिसर्च एनालिस्ट, कि आप NISM का 15 एग्जाम जो होता है वो क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी आप कैसे दे सकते हो. ठीक है, एंड सेबी का जो RA लाइसेंस होता है इसकी क्या एलिजिबिलिटी आप कैसे दे सकते हो. ठीक है, और आप कैसे इसको अचीव कर सकते हो. यूजुअली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं IB वर्सेस दिस कोर्स में. तो सबसे पहले
क्या ये मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हेल्प करेगा? बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से अगर आपका मतलब है मेरे को एमएनए में करियर बनाना है, मेरे को वैल्यूएशन में करियर बनाना है, मेरे को वेल्थ मैनेजमेंट एसेट, दिस विल नॉट गोना हेल्प यू। मेरे को इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में करियर बनाना, दिस विल नॉट गोना हेल्प यू। हाँ, किसी आईबी ने अगर अपना रिसर्च हाउस अलग से लगा हुआ है, जो यूजुअली एमएनसी आईबीज करती हैं, ठीक है, कि उनका इन्वेस्टमेंट बैंक है एंड रिसर्च हाउस भी है। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े नाम देखो, जेपी मॉर्गन रिसर्च, एचएसबीसी रिसर्च, ऑल दीज कंपनीज हैव देयर रिस्पेक्टिव रिसर्च हाउसेस। ठीक है, तब इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर रिसर्च डिपार्टमेंट। सिमिलरली एक कन्फ्यूजन और स्टूडेंट का है कि सर मेरा नवंबर में एग्जाम है, क्या मैं ये आपका कोहर्ट ज्वाइन करूँ? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, दुनिया खत्म नहीं हो रही, अगला कोहर्ट आएगा उसके बाद फिर ज्वाइन कर लेना। अभी भाई अपना फोकस अपने एग्जाम निकालने पे लगाओ। ठीक है, आई एम नॉट हियर टू कम एज अ बाजे वाला कि मैं डंका बजा के किसी को कुछ भी करके आपको मैं अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं है। आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, आप मेरा कोर्स लो। आपको लग रहा है कि मेरे को कहीं और बेटर अल्टरनेटिव मिल रहा है, मुझे किसी और इंडिविजुअल या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में किसी और ट्रेनर से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है मेरी, आप उनका प्रोग्राम। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, सिमिलरली क्या फ्रेशर जिसने अभी ग्रेजुएशन किया है, अभी जिसने बीबीए बीकॉम किया है, क्या वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। सर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूँ, क्या मैं ज्वाइन करूँ? डेफिनेटली ज्वाइन करो, इट विल हेल्प यू टू गेन आर्टिकलशिप, टू गेन इंटर्नशिप। ठीक है, ड्यूरिंग योर समर ब्रेक्स। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम और है कि सर मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करा है। डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज़ हैव पेशेंस। ठीक है, 23 सितंबर से स्टार्ट होगा। आई गारंटी यू द मोमेंट वी क्लोज आर रजिस्ट्रेशन, हम सबसे पहला काम वही करेंगे दैट वील रिकंसाइल कि कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए, कितने नहीं हुए। तो आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है बिल्कुल भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीट लिमिटेड है। ऐसा ना हो आज से 20 साल बाद कि गाड़ी खड़ी थी दरवाजे पे थी, एंड वो सब चीज़ें। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ प्लीज़ अपना देखो और अपना कॉन्शियस कॉल लो। मैं आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ, हम लोग बहुत जल्दी उनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर करेंगे। सो मेरे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट 1 में, क्योंकि सेकेंड कोहर्ट तो अभी ख़त्म ही हो रहा है, इस वीक में इट विल गोना एंड। मेरे फर्स्ट इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में देर इज़ दिस स्टूडेंट हु इज़ जस्ट अ प्लेन बी कॉम फॉर अ टायर 3 टीयर 4 कॉलेज। ठीक है, एंड ही इज एबल टू क्रैक द रोल इन इक्विटी रिसर्च, वन ऑफ द गुड मारवाड़ी फर्म्स। मारवाड़ी फर्म्स में काम बहुत अच्छा होता है, निचोड़ लेंगे आपको पूरा। मारवाड़ी फर्म मतलब छोटी फर्म। ठीक है, उसमें काम बहुत अच्छा होता है, निचोड़ लेंगे, बट सीखने बहुत मिलता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज हैविंग अ सिंड्रोम, जिनके कारण उन्हें बोलने में तकलीफ होती है। मतलब ही के नॉट स्पीक फॉर स्ट्रेट 1 मिनट, वो बीच में रुक जाता है। मैं बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, मैं उस टॉपिक पे आप सबको अवेयर भी करूंगा अपने अगले वीडियो में। ठीक है, इट इज़ फिनेंस फॉर कॉस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। सो प्लीज़ आप कंसिडर कीजिए। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।